यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाता है तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होता है? तो अंतिम ताप इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लेजर का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का फुल फॉर्म होता है। होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र को खींचा जाता है? तो त्रिविमीय चित्र को खींचा जाता है। आवर्त सारणी के द्वितीय और तृतीय आवर्त में कितने कितने तत्व होते हैं? तो आवर्त सारणी के द्वितीय और तृतीय में आवर्त में 8 तत्व होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जीरोप्थेलिमिया। ये शरीर के किस अंग को संबंधित है? तो जीरोप्थेलिमिया रोग जो है शरीर के अंग नेत्र से संबंधित है। रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो श्यानता पॉइस। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? पॉइस। वायुमंडल की अनुपस्थिति में वायुमंडल के अनुपस्थिति में पृथ्वी में आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। जेम्स चैडविक किस मूल तत्व की खोज से जुड़े हुए हैं? न्यूट्रॉन की खोज से जुड़े हुए हैं। परमाणु के प्रोटॉन कहां स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है हरा रंग। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की व्यवहार करता है? तो जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कांच का लाल रंग कांच में लाल रंग कैसे तैयार करते हैं? तो क्यूप्रस लवण मिलाकर कांच में लाल रंग तैयार करते हैं। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। किस रंग के प्रकाश में पौधे सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। मॉर्फिन पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? तो पुष्प की कली या कैपर्स्यूल से मॉर्फिन प्राप्त होता है। किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया? तो मैटसैट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी सिरका उद्योग में प्रयुक्त होता है। रासायनिक तत्वों को संकेत के रूप में व्यक्त करने वाला पहला प्रयास किसने किया था? तो बर्जीलियस ने सबसे पहला प्रयास किया था। आवेग किसके बराबर होता है? तो बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर होता है। हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रेरणा गुणांक का मात्रक है। कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा से ऊर्जा मिलती है। वह गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है, सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S। कैलामिन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? तो जिंक का प्रमुख अयस्क है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपचयन होता है या ऑक्सीकरण? तो जंग लगने पर लोहे का ऑक्सीकरण होता है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंस स्टीनर और वीनर। अंडे का बाह्यतम खोल जो है किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्कलाइड क्या है? तो निकोटीन उपस्थित होता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? तो विटामिन सी सहायक है। ओरल रिहाइड्रेशन विलियन ORS को किस रोग में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो दस्त में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों को अवशोषण कर लेती है तो वह कैसी दिखाई देगी? तो वह काली दिखाई देगी। सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। सेक्सेंट का उपयोग किसकी माप के लिए करते हैं? तो दो पिंडों के बीच की कोणीय दूरी को मापने के लिए सेक्सेंट का प्रयोग करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? तो अंदर का दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जल्दी बन जाता है। रेडियो तरंगों के संप्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो आइनोस्फीयर से रेडियो तरंगों का संप्रेषण होता है। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है, वो कौन सी झिल्ली है? तो पेरिकार्डियम झिल्ली से हृदय ढका होता है। धारा घनत्व कैसी राशि है? अदिश या सदिश? तो धारा घनत्व जो है करंट डेंसिटी सदिश राशि है। 40 वाट का बल्ब 100 वाट के तंतु के समान लंबाई के हो तो किस बल्ब में तंतु अधिक मोटा होगा? तो 100 वाट के बल्ब में तंतु अधिक मोटा होगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रेटिना के सामने बनता है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के साधारणतः क्या बोलते हैं? तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हरा कसीस ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। आंख में आइरिस क्या काम करती है? तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यदि माता का रक्त समूह ए है, पिता का रक्त समूह बी है, तो संतान में रक्त समूह क्या होगा? तो AB और O कुछ भी हो सकता है। किसी प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित अधिक मनुष्य लंबेपन, मानसिक दोष और असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? तो XYY सिंड्रोम से पीड़ित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो ऑस्मो रेगुलेशन बोला जाता है। प्रोटीन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग उत्पन्न होता है। पर्णहरित की उपस्थिति मुख्य धातु क्या है? पर्णहरित की उपस्थिति में मुख्य धातु मैग्नीशियम है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट नोयस और गार्डन न्यून ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। सिग्नल आवृत्ति श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे मॉड्यूलन कहा जाता है। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते जल में छूट जाता है। क्यों? तो वर्णक शीतलक जल में घुलनशील नहीं होता है, इसीलिए। जब एक कोयलाड़ी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो कोयलाड़ी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाता है तो वह एरोसोल कहलाएगा। एक प्रेक्षक उत्तर की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वह पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है। प्रक्षेप की स्थिति क्या होगी? तो दक्षिणी गोलार्ध में होगी। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है तो वह कैसी दिखाई देगी? तो वह काली दिखाई देगी। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन की घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ओम के नियम किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करता है? तो ओम के नियम से प्रतिरोध का मात्रक प्राप्त होता है। श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? तो परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होती है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का अणुभार 20 होता है। डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न होता है? तो ईंधन के संपीड़न से डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है। दमा रोगियों को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। नाभिकीय संलयन पर आधारित हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक किस देश से थे? तो हॉलैंड से थे। आर्टीरियो स्क्लेरोसिस क्या रोग होता है? तो धमनी का कठोर हो जाना आर्टीरियो स्क्लेरोसिस रोग कहलाता है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो वृक्क से है। कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन भाषा थी। किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का व्यवहार करते हैं? तो एम्पियर प्रति घंटा। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन एंजाइम होता है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ स्थित होती है? तो ये कान में स्थित होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग विटामिन कौन सा है जिसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार कैसा होता है? तो कितना होता है? तो 0.7 मिलीमीटर श्वेत रक्त कणिकाओं का आकार होता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थिति किसकी आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है। कांच, सीमेंट, क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व क्या है? तो इन सभी में सिलिका पाया जाता है। सुअर के कच्चे मांस को मानव द्वारा खाने पर कौन सी बीमारी होती है? तो ट्राइकिनोसिस बीमारी होती है। साधारणतः किसी कार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोइड्स पाए जाते हैं, इनका नाम क्या है? तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन पाए जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो कार्पस लुटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है? अपकेंद्रण पर आधारित है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो कार्ल डेविड एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। सीमेंट एक बहुउपयोगी पदार्थ है। इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट इसमें उपस्थित होता है। क्लोरोफॉर्म का सर्वप्रथम प्रयोग 1831 में लीबिग ने किया था। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 इसका नाम है। लाल चींटी, शहद की मक्खी, बर्रों और बिच्छू आदि में पाए जाने वाला एसिड, इनके काटने पर खुजली और दर्द होता है जिससे वो कौन सा है? तो वह है फॉर्मिक एसिड HCOOH। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है। निशान काफी समय तक बना रहता है। इस स्याही में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व की किस क्रमांक का देश बन गया था जिसमें अंतरिक्ष यात्री भेजे थे? तो 14वें नंबर का देश बन गया था। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला विज्ञान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया था? 1984 में।
किस जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वॉटसन और क्रिक की देन है। धनुष टंकार बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो एटीएस नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा। बिजली की घंटी में विद्युत धारा किस प्रभाव से उपयोग करते हैं? तो चुंबकीय प्रभाव से उपयोग होती है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि और उनके विकास के लिए उत्तरदायी है। किस अम्ल का बना होता है? तो अमीनो अम्ल का बना होता है। ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन किस प्रकार की गैसें हैं? तो निष्क्रिय गैसें हैं। दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हुए हैं, बीच में कोई वस्तु रख दी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। भारत में भारी जल का उत्पादन कहां कहां होता है? तो नांगल, बड़ौदा, हजारी, कोटा, मानूगुरु, तलचर, थाल, तूतीकोरिन में भारी जल का निर्माण होता है। साधारण ध्वनि वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह क्या कहलाएगी? तो वह पराध्वनिक कहलाएगी।